आप सभी को नमस्कार। तो आज बात करेंगे कि शादी के बाद संभोग जरूरी है कि नहीं है। देखिए, ये जो शादी शब्द है इसका मतलब ही है संभोग। शादी होती ही है संभोग के तृप्ति के लिए। तृप्ति भले न मिले, जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो ये माँ बाप तय करते हैं कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, अब इनको नीड है, सेक्स की जरूरत है, अब इनको कर देनी चाहिए, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाने का मतलब कि ये किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, प्रेम में उतर सकते हैं, किसी के साथ भाग सकते हैं। उनको ये डर होता है। इसीलिए बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं माँ बाप को शादी की चिंता हो जाती है। तो शादी के बाद संबंध की जरूरत, ये बात ही गलत है कि जरूरत है कि नहीं, उसी की जरूरत पूरा करने के लिए ही शादी की जाती है। आप मत करिए, आप बोल के देखिए कि मुझे संबंध नहीं बनाना है शादी के बाद, आप जीवन भर कुंवारे रह जाएंगे, कुंवारी रह जाएंगी, लेकिन शादी नहीं होगी आपकी। सिर्फ बोल के देखिए। शादी, बच्चे, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। आप जो पति रोज रोज संबंध बनाते हैं उसको आप प्रेम भूल के भी मत समझिएगा। आपके साथ जबरदस्ती भी होता है, उसको बलात्कार भी कहा जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत परेशान होती हैं पतियों से, बहुत सारी हैं। ऐसा मत सोचिए कि पत्नी आ गई तो बहुत अब खुशी से रहती है, पति बहुत खुश रखता है शारीरिक संबंध के तौर पे। तो शादी इसीलिए होती है, शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए। लोग उतावले भी इसीलिए होते हैं कि शादी हो जाएगी तो अब मतलब शादी हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब खूब संबंध बनाइए। कोई बोलने वाला नहीं है। शादी नहीं हुआ है तो भला बना के देखिए, लोगों को बता के देखिए, समाज में बोल के देखिए, आपका गला कट जाएगा। गलत माना जाता है कि ऐसे गलत है। अब शादी हो गई मतलब कि ये पाखंड हो गया, शादी जो बोला जाता है अब वो हो गया। अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप जितना मने उतना करिए, उसका बलात्कार करिए, रेप करिए, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है कि उसके साथ घर में क्या हो रहा है। अब वो आपकी संपत्ति हो गई, उसको जैसे यूज करना है आप करिए। माँ बाप भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि कंप्रोमाइज करो, उसीलिए तुम्हारा शादी ही हुआ है, तुमको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कमजोर हो जाओगी कहाँ? जीवन में ज्ञान तो अर्जित की नहीं हो, ज्यादा शिक्षा अर्जित की नहीं हो कि वहां से तुम छुटकारा पाओ और अपने जीवन में खुद कुछ कर सको, अपने लिए स्टैंड ले सको। तो ये बात ही गलत है कि शादी के बाद संबंध बनाना सही है या गलत है। गलत सही कुछ नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। प्रतिदिन में रात में जितना बोलेगा उतना करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। खासतौर से ये लड़कियों की मजबूरी होती है और उनके बदले में उनको खूब सारी चीजें मिलती है। ऐसा नहीं है कि बस पति उनका शोषण ही करता है, सिर्फ बदले में खूब ढेर सारी चीजें देता है और उनको अच्छा भी लगता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको अच्छा लगता है कि क्या हुआ, शोषण हो रहा है तो क्या हो, लेकिन मुझे ऐशो आराम की जिंदगी तो मिल रही है, खूब अच्छे अच्छे सामान तो मिल रही हैं, मेरी इच्छा का ख्याल तो रखा जा रहा है ना। वो इतने में ही खुश हैं। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं हैं नहीं बर्दाश्त करती हैं, भाई मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम अपना देखो हम अपना देखें। बहुत सारी हैं जो मजबूती के साथ खड़ी हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत सारी मजबूरी में जी रही हैं। उनके साथ कितना गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। बेड भी बढ़िया होता है, एसी भी लगा होता है, मस्त रूम रहता है, उनका होता है शोषण, उनको अच्छा लगता है, उनको भी बहुत सारी हैं ऐसी। तो इसमें क्या ही टिप्पणी करें, तो इतना ही कहेंगे कि देखिए। और प्रेम में क्या होता है, प्रेम में शरीर की जरूरत ही नहीं होती है। जितना गहरा प्रेम होगा शरीर से आप उतना ऊपर उठते जाएंगे। शरीर की जरूरत उसमें भी होगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे विवाह में होता है। ठीक है, अगर गहरा प्रेम है तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि शरीर से ऊपर उठने लगेंगी, आपकी जरूरतें खत्म होने लगेगी जो शरीर के तल पे है, जो संभोग का
है, क्योंकि प्रेम और विवाह बिल्कुल दो अलग चीज है। विवाह को लोग बहुत पवित्र मानते हैं। ये पवित्र कुछ नहीं है, प्रेम से बड़ा पवित्र कुछ नहीं है संसार में, क्योंकि प्रेम प्राकृतिक देन है, ईश्वरी देन है। और ये विवाह जो है ये आप लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है, इंसानों द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। इंसान क्या ही बना सकता है, यही 2 कौड़ी का चीज ही बना सकता है। प्रेम जैसी चीज नहीं उसके वश में ही नहीं है। उसकी बुद्धि ही कितनी है, उसकी खोपड़ी ही कितनी है जो वो प्रेम को समझेगा और स्वीकार करेगा। प्रेम को लोग क्यों नहीं स्वीकार किए? क्योंकि बहुत खतरा है और वो खतरा मोल उठाना नहीं चाहते, बस इसीलिए शादी जैसी व्यवस्था बना दी है। शादी में क्या होता है आपको पता ही नहीं कि शादी में होता क्या है। मेरे साथ क्या हो गया, मेरे मांग में सिंदूर पड़ गया तो क्या हो गया, मेरे भीतर तो कुछ हुआ नहीं। पंडित 2-4 ठो मंत्र पढ़ दिए, उसका क्या अर्थ है आपको कुछ नहीं पता है। सब धंधा चल रहा है, आप जरा देखिए आँख खोल के, कुछ नहीं, सब व्यापार है, धंधा है और कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे ऐसे मंत्र सुनाए जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि इस मंत्र का क्या अर्थ है। उसका अर्थ चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको समझ में नहीं आएगा। आप चुपचाप बैठे हुए हैं बेहोश में, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, आपको किसके हवाले किया जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है। आप बस बैठे हैं चुपचाप ऐसे। शादी हो गई, हाँ आप मान लिए कि मेरी शादी हो गई, अब हुआ क्या आपको पता ही नहीं। तो इतना ही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से बचिए थोड़ा, और आप जिस भ्रम में जीते हैं उस भ्रम से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। अपने भ्रम को आप खुद तोड़ लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा।